नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 9 तक का अध्ययन किया था। आज 10वां और उससे आगे हम लोग उसके श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। 10वां श्लोक है, तं वाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तम उवाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। ये तो श्लोक के सभी शब्दों के संधि विच्छेद हुए। अब इनके अन्वय के अनुसार अर्थ को जानेंगे। भारत, भारत शब्द का मतलब है भरत वंश में जिनका जन्म हुआ है, अर्थात भरत वंश में उत्पन्न हुए हे धृतराष्ट्र। यह श्लोक यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे भारत यानी भरतवंशी धृतराष्ट्र, उभयोः सेनयोः मध्ये, उभयोः का मतलब दोनों, सेनयोः यानी सेनाओं के, मध्य बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदन्तम, विषीदन्तम का मतलब विषाद करते हुए, दुखी, दुख व्यक्त करते हुए, तम उस अर्जुन को, तम का मतलब उस अर्जुन को, प्रहसन इव हंसते हुए की तरह, ऋषिकेशः, ऋषिकेशः का मतलब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, इदं वचः उवाच, यह वाणी कही, यह बात कही। तो इस श्लोक में सामान्य अर्थ इस प्रकार है। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे भरतवंश में उत्पन्न धृतराष्ट्र जी, दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए की तरह ऋषिकेशः यानी भगवान श्री कृष्ण, इदं वचः उवाच, यह बात कही। अब इसमें हंसते हुए की तरह का क्या मतलब है, क्यों वो हंस रहे थे? तो इसका तात्पर्य यह है कि बार बार अपनी बातों से अर्जुन के भाव बदल रहे हैं। पहले तो वह अपना स्टेटमेंट देता है, अपना निर्णय सुनाता है, फिर धर्म की बातें कहता है, फिर मरने जीने की बात करता है, और कहीं अज्ञानता है तो कहीं विद्वता है। तो ये सब जो द्वैधी भाव हैं, दो प्रकार की बातें हैं। और भगवान तो ज्ञान के समुद्र हैं, तो उनके सामने जब अर्जुन अपने ज्ञान को व्यक्त कर रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चा किसी विद्वान के सामने अपनी बात रख रहा हो, तो विद्वान उनकी तोतली बातों पर, उनकी अज्ञानता भरी बातों पर हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान हंसते हुए की तरह उन्होंने यह बात कही। अब कौन सी बात कही, ये अगले श्लोक में है। 11वां श्लोक है, श्री भगवानुवाच, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्, अशोच्यान अन्वशोचाः त्वम्। अशोच्यान का मतलब है, शोच्यान का मतलब है शोक करने योग्य, यानी कि दुख व्यक्त करने योग्य। तो अशोच्यान का मतलब जो शोक करने योग्य नहीं है। त्वम, तुमने, अन्वशोचाः, उसके विषय में शोक किया। अब जो ये सामने पापी लोग खड़े हैं जिन्होंने बहुत पाप किया है और धर्म के विपरीत काम किया है, इसलिए यह युद्ध हो रहा है, इसको धर्म युद्ध कहते हैं। तो इनकी मृत्यु तो पहले से ही निश्चित हो चुकी है। जितने पाप कर्म किए हैं उसके अनुसार ये धीरे धीरे मृत्यु के करीब ही आ गए हैं। तो इसलिए इन सबों पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। यही भगवान बताना चाहते हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में आप शोक कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रज्ञावादां च भाषसे। प्रज्ञावादान का मतलब विद्वानों की तरह, प्रज्ञावान की तरह, विद्वान की तरह भाषा से बातें करते हो। जो विद्वान होते हैं, गतासून अगतासून च पंडिताः न अनुशोचन्ति। गतासून का मतलब जो इस संसार से चले गए, यानी शरीर का त्याग कर दिया, यानी जिसकी मृत्यु हो गई, वो गतासून है। और अगतासून का मतलब जिनके प्राण नहीं निकले हैं, उनके विषय में, यानी जीने और मृत्यु के विषय में, पंडिताः न अनुशोचन्ति। पंडित लोग यानी प्रज्ञावान जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु, इस जीवन में जितने प्रकार के परिवर्तन हुए उन्हीं परिवर्तन में से एक और परिवर्तन है। इसलिए इन सब बातों पर शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका एक बार फिर से मैं अर्थ बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में शोक कर रहे हो और प्रज्ञावान की तरह बोल रहे हो, विद्वान की तरह बोल रहे हो। गतासून अगतासून यानी जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के विषय में पंडिताः न अनुशोचन्ति, विद्वान लोग शोक नहीं करते। 12वां श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तु एव अहं जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ये तो अलग अलग शब्द किया मैंने। जातु, जातु का मतलब किसी भी समय में, किसी काल में, अहम न आसम, मैं नहीं था, त्वम न, तुम नहीं थे, इमे जनाधिपाः न, ये राजा, जनाधिप का मतलब राजा, न नहीं थे, न तु एव च अतः परम, और
इसके बाद भी भविष्य में नहीं होंगे। वयम सर्वे न, हम सभी नहीं होंगे, न भविष्यामः एव, ऐसी बातें न, नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी समय में पहले नहीं था और तुम भी पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और ये राजा लोग भी पहले नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं है। और आने वाले समय में मृत्यु के बाद भी मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। ये पूरे श्लोक का भावार्थ यह है कि मृत्यु से पहले भी मेरा जीवन था, मृत्यु के बाद भी मेरा जीवन रहेगा। इसलिए इस विषय में अगर तुम विद्वान की तरह बात करते हो तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। पहले भी हम दोनों थे और ये राजा लोग भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। यही भाव इस श्लोक का है। 13वां श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह अंतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनः का मतलब देहधारी के, देह को धारण करने वाला जो आत्मा है उसका इस देह में, अस्मिन देहे यानी इस मनुष्य शरीर में, यथा मन जैसे, कौमारम कुमारावस्था होती है, कुमारावस्था यानी बाल्यकाल, और यौवनम यानी जवानी की अवस्था होती है, जरा, जरा का मतलब वृद्धावस्था होती है। इतने सारे परिवर्तन होते हैं इसी शरीर में। छोटा सा बच्चा इतना विशाल शरीर वाला हो जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, देह अंतर की प्राप्ति यानी दूसरे शरीर में चला जाना, वैसा ही एक परिवर्तन है। तत्र धीरः न मुह्यति, वहाँ धैर्यवान व्यक्ति मोहित नहीं होता। धैर्यवान व्यक्ति का मतलब है जो समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वह अज्ञान में नहीं पड़ता, मोह में नहीं पड़ता। इसलिए धैर्यवान लोग उसमें मोह नहीं करते, मोहित नहीं होते। इसी शरीर में इतने सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाना भी एक सामान्य परिवर्तन है। अगला श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। कौन्तेय यानी कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शाः, मात्रा कहते हैं जिनसे माप तौल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान प्राप्ति होती है, उस ज्ञान के साधन इंद्रियों के अंतःकरण का नाम मात्रा है। अब किसी से स्पर्श होता है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और किसी को जब हम उठाते हैं तो वजन वाला होता है तो माप तौल होता है, तो उस इंद्रियों को मात्रा कहते हैं। मात्रा स्पर्शाः, इंद्रियों के विषय में, तू मने तो, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीत का मतलब ठंडा
और उष्ण का मतलब गर्मी। तो यहाँ पर शीतलता किसका प्रतीक है? हमारे अनुकूल होना, हमारे फेवर में होना। और उष्ण किसका प्रतीक है? हमारे डिसफेवर में होना, यानी हमारे प्रतिकूल होना। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में तो अनुकूलता और प्रतिकूलता द्वारा सुख और दुख देने वाले आगमापायिनः, आने और जाने वाले, आगमा का मतलब आने, अपायिनः मतलब जाने वाले, अनित्याः अनित्य हैं। ये जो सुख दुख है आते हैं और जाते हैं, इसलिए अनित्य है। हे भारत, यानी भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, तान तितिक्षस्व, उनको तुम सहन करो। तितिक्षा का मतलब सहन करना। अब भाव क्या है इस श्लोक का? इस श्लोक का सामान्य भाव है कि जैसे हमारा जो शरीर में इंद्रियां हैं उसमें कुछ बातें हमारे अनुकूल होती है। गर्मी लग रही है तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है तो वो हमारे अनुकूल है। और ठंडा का मौसम है, गर्मी आग से हम जब सेंकते हैं अपने शरीर को तो वह हमें सुख देता है। लेकिन गर्मी के मौसम में वही दुख देता है। तो इंद्रियों के विषय में अनुकूलता हमारे फेवर में होना और प्रतिकूलता हमारे विपरीत होना से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और ये सुख दुख आगमापायिनः है, यानी आने वाले हैं और जाने वाले हैं। अनित्याः, ये अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व, उनको तुम सहन करो। जब सुख होता है तो सुख को भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक सुख हो जाने से वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो उसको कंट्रोल में रखना, वही सहन करना हुआ। और दुख को भी सहन करना है, क्योंकि अत्यधिक दुख होने से हम अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर हमारा कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि इन दोनों के विषय में, सुख और दुख के विषय में तुम उसको सहन करो। सहन करना का मतलब उसको बर्दाश्त करो। तो ये था 14वां श्लोक। अब 15वां श्लोक है, यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभः समदुःखसुखं धीरं सः अमृतत्वाय कल्पते। ये संधि विच्छेद है। अब अन्वय इस प्रकार है, ही का मतलब होता है क्योंकि। पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में ऋषभ यानी श्रेष्ठ। समदुःख सुखम, सुख और दुख में जो सम रहता है, एक समान रहता है। बहुत दुख हुआ तो भी एक जैसा, और बहुत सुख हुआ तो भी एक जैसा। यम धीरम, जिस बुद्धिमान पुरुषम पुरुष को, एते मतलब ये मात्रा स्पर्श, न व्यथयन्ति व्यथित नहीं करते, दुख नहीं देते, विचलित नहीं करते, सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। अब क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श विचलित नहीं करते, यानी कि दुख नहीं देते, वह व्यक्ति अमर होने में समर्थ हो जाता है।
इसलिए क्या करना चाहिए हमें? सुख और दुख में सम रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम के विषय में कहा गया था, प्रसन्नतां या न गता विषेकतः तथा न मम्ले बनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। प्रसन्नताम या न गता अभिषेकतः। जब श्री राम को बताया गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो श्री राम बहुत प्रसन्न नहीं हुए, यानी कि सम अवस्था में रहे। तथा न ममले बनवास दुखता। थोड़ी ही देर में समय बदल गया और कैकेयी ने 2 वर मांग लिए और आदेश दिया कि तुमको जंगल जाना है, वनवास में जो दुख होता है उसको सहन करना है। फिर भी इनके चेहरे पर म्लानता नहीं आई। म्लानता का मतलब दुख का भाव नहीं आया। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम का जो मुखमंडल है वो हमेशा ही एक जैसा रहता है, सम अवस्था में रहता है और दूसरों को मंगल प्रदान करता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम दुख सुखम धीरम। जो दुख और सुख में सम रहता है ऐसा धीर व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमर होने में समर्थ हो जाता है। तो ये गीता का ज्ञान से हम लोग सीखते हैं कि हम सुख में भी सम रहें और दुख में भी सम रहें। आज बस इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादाः।